हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जो भी स्टूडेंट 10th में है और वह 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनको अगर प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है, प्रैक्टिकल कॉपी, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रैक्टिकल कॉपी में बहुत ही दिक्कत होती है, कैसे बनाए नहीं कैसे बने। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिकल कॉपी बनाना सिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप 20 में 20 नंबर लाएंगे, 20 में आपको फुल मिलेगा। तो अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, 100% आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। कैसे लिखना है सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है, डीपली होने वाला है। तो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे ही आप ये प्रैक्टिकल का कॉपी खोलेंगे तो सबसे पहले आपको एक इंडेक्स मिलेगा इस तरह से और भौतिक, इसमें नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखना है, डेट, पेज नंबर, टीचर सिग्नेचर और रिमार्क्स, ये सब कुछ इसमें लिखना है। जो प्रैक्टिकल हुआ है इसमें, जैसे प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 3 और उस प्रैक्टिकल का नाम मैं आगे जब प्रैक्टिकल का नाम बता दूंगा तो इसमें आपको लिखना बता दूंगा कि यही लिखना है और किस डेट में हुआ था ये लिखना है, पेज नंबर कितना से कितना तक है, इसमें टीचर का सिग्नेचर होता है और कै नंबर मिला उस प्रैक्टिकल में, यहाँ पे नंबर दर्शाया जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। जैसे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारे पास भौतिक, देखिए विज्ञान संख्या, आपको ये मार्केट में कॉपी मिलता है। यहाँ पे प्रयोग संख्या 1 है, देख सकते हैं ये प्रयोग संख्या 1 है। इसमें देखिए आपको पहले से इस बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन, प्रयोग का नाम। प्रयोग का नाम है दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मिलेगा आपके इस कॉपी के साथ में। एक बुक भी आता है ना, इस बुक की सहायता से ही हमें लिखना होता है। और कैसे लिखना है आइए सब कुछ हम डिटेल से बता रहे हैं। आवश्यक सामग्री उपकरण पहला में, तो उस बुक में आपको लिखा होगा एक अवतल दर्पण, स्टैंड, मीटर स्केल, स्टैंड के साथ सफेद पर्दा, शाहुल, सूत्र आदि, ये आपको पहले में लिख देना उस बुक के देखते हुए सामग्री में। फिर इसके बाद आपको सिद्धांत लिखना होता है। तो सिद्धांत में क्या कुछ लिखना है, देखिए आप बुक खोलेंगे तो अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तथा ये किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण फोकस पर मिलती है, जिससे वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव एवं फोकस दूरी के बीच की दूरी ही दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी कि अगर दर्पण है और ये जो प्रकाश की किरण ऐसे चल के आती है तो ये फोकस हुआ, ये दर्पण हुआ, तो इसके बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी, तो ये सिद्धांत में लिखना है। इसके बाद देखिए आपको प्रयोग विधि लिखना है, जो कि आपको उस बुक से मिल जाएगा। प्रयोग विधि में एक एक नंबर करके लिखना है। जैसे कि दिए गए अवतल दर्पण की दर्पण स्टैंड में लगाकर टेबल पर रखा, पहला आपका प्रयोग हुआ। दूसरा है कि अवतल दर्पण को प्रयोगशाला की खिड़की या दरवाजे के निकट इस प्रकार रखा कि दूरस्थ स्थित वृक्ष या ऊंचे भवन से आने वाली किरणें दर्पण पर हो, दूसरा में लिख लिया। तीसरा लिखे कि सफेद पर्दा को स्टैंड के सहारे दर्पण के परावर्तक सतह के सामने इस प्रकार रखा कि प्रयोग में लाए जाने वाले वृक्ष या ऊंचे भवन पर बने, ये तीसरा हो गया। फिर आगे नंबर, उसके बाद आप देखिए आपके पेज में एक सादा पेज आएगा, जैसे ही पेज पलटेंगे तो उस पर आपको ना इस फिगर को पेंसिल की सहायता से बनाना है। उस बुक में आपको है ना मिल जाएगा फिगर बनाने के लिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो मैंने बनाया है वो आप देख सकते हैं। ये शाहुल सूत्र है, ये पर्दा है, ये आपका अवतल दर्पण है, प्रकाश की किरणें आकर इस पे पड़ रही है। ठीक है, दूरस्थ अनंत पर रखी हुई प्रकाश है। ठीक है, और ये स्केल लगा है इसका पाठ्यांक लेने के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए वस्तु का प्रयोग वस्तु को रख के किया जा रहा है। तो ये अगले पेज में आपको बनाना है। जैसे ही बना लेंगे तो हम लोग क्या लिख रहे थे, तो हम लोग अभी लिख रहे थे प्रयोग विधि। तो 4 नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी मापों का औसत ज्ञात कर लिया, यही औसत दूरी का अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो जो कुछ भी हमने प्रयोग किया वो जो कुछ आएगा वो आपको अवलोकन में लिखना है। ये सारी चीज़ आपके प्रयोग को कॉपी में दिया होगा। इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो शाहुल का पाठ्यांक इसमें दर्शाना है 3 बार में। ठीक है, इसमें पर्दे के संगत शाहुल का पाठ्यांक इसमें दर्शाना है 3 बार और दर्पण के बीच की दूरी को इसमें दर्शाना है। ठीक है, और औसत जो फोकस दूरी आएगा यहाँ पे, तो औसत फोकस दूरी निकालने के लिए आपको 3 बार जो ये फोकस निकाले ना, F1 + F2 + F3, यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर है ए और बी का, इन दोनों तीनों का जोड़ के 3 से भाग करेंगे। तो पहला 25.48 आया है, दूसरा 25.42 आया है और तीसरा 25.4। इन तीनों को ऐड करके जैसे ऐड करेंगे तो आपका आएगा 76.44/3 और भाग करेंगे तो 25.48, और ये जो होगा हमारा औसत दूरी या फोकस अंतर होगा। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है
कि दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25.48 cm है। ठीक है, और इसके बाद आपके बुक में ही आपको सावधानियां जो है मिलेगा, सावधानियां जो है आपके बुक में मिलेगा। क्या क्या सावधानियां है? तो दूर अवस्थित वस्तु स्पष्टता खुली आंख से दिखाई देनी चाहिए, स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर या दीवार पर बनना चाहिए, स्केल की मदद से दूरी मापते समय स्केल को क्षैतिज रखना चाहिए, साहुल जब स्थिर हो तब पठन लेना चाहिए, पर्दा को उदाग्र रखना चाहिए, दूरी की माप दर्पण के ध्रुव से की जानी चाहिए। ये 6 पॉइंट आपके बुक में पहले से आएंगे और जब आप स्कूलों में ले जाएंगे तो यहाँ पे टीचर अपना सिग्नेचर करेंगे। और अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या लिखना है, देख सकते हैं नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट पहला में क्या लिखेंगे ये कुछ हम बता देते हैं। तो जैसे आप पेज निकालेंगे तो आप प्रयोग संख्या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे और उसका प्रयोग का नाम यहाँ पे लिखा है, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। फिर से पढ़ लीजिए, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसको ना आप इसमें लिखेंगे नंबर 1 में। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए इसमें आप लिख दीजिएगा पहला एक्सपेरिमेंट को। जिस डेट में आप किए यहाँ डेट डाल देंगे, कितना से कितना पेज नंबर में आता है वो आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आप पूरा लिख देंगे तो आपका एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड। ठीक है, और इसके बाद फिर अगले पेज पे आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने कुछ बताया आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ एवरीवन लाइक दिस वीडियो और इसको साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपना प्रैक्टिकल कॉपी को तैयार कर लें, क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम में देने से पहले आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी अपने स्कूलों में देना होता है जिसमें 20 में 20 मार्क लाना है। तो आप इसको जरूर भरें और बढ़िया से बनाएं, सुंदर तरीक़ों से बनाएं ताकि एग्जामिनर आपको फुल नंबर्स दे। और जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह का कोई भी मैं जब भी वीडियो डालूँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।